हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज का ये दिन हमारे लिए बहुत बिज़ी और बहुत ख़ास होने वाला है। बिज़ी तो इसलिए होने वाला है क्योंकि सुबह सुबह जो है मुझे पूरे घर के काम निपटाने हैं। सारा A to Z सारे जितने भी काम हैं सब फिनिश करने हैं जल्दी जल्दी से। और ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हमें जो है कहीं बाहर जाना है किसी फंक्शन में। और कहाँ जाना है, किस चीज़ के फंक्शन में जाना है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो फ़िलहाल जो है थोड़ी देर बालकनी का नज़ारा लेने के बाद मैं आ गई थी हॉल में गर्म पानी लेके, मतलब ल्यूकवार्म वाटर लेके। उसको पीने के बाद अब मेरे को ना थोड़े से किचन के काम निपटाने हैं। ये रात के मेरे जो बर्तन थे इनको मेरे को जो है अरेंज करना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि नहीं तो मैं ये फिर सारा दिन ना ऐसे ही रह जाएंगे बास्केट में ही। तो अभी जो है मैं पहले इनको ही ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ जल्दी से। और वैसे आज एक थोड़ी सी राहत है मुझे, आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है क्योंकि हमें जो है सुबह सुबह ही जाना है उस फंक्शन में। तो ब्रेकफास्ट हमारा वहीं पे होने वाला है, तो इस वजह से आज मुझे जो है ब्रेकफास्ट बनाने की तो छुट्टी है। लेकिन एक काम है जिससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिल सकता है, वो है सफाई का काम। वो तो करना ही पड़ेगा। बेशक हमारा खाना पीना बाहर हो जाता है कई बार, लेकिन सफाई तो हमें घर में आके करनी ही पड़ती है। तो फिर मैं ना जाने से पहले जो है ये झाड़ू और पोछा और थोड़ा सा घर को जो है ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी अगर हम जाते हैं ना तो अगर घर को छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद तो फिर बहुत ही हम थक जाते हैं, तो और मुश्किल हो जाता है घर की साफ़ सफाई करना। और वैसे भी आज हमारा जो है पूरे दिन का स्केड्यूल है बाहर ही, तो हम ना जल्दी तो आ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैं सुबह ही अपना घर का सारा काम निपटा कर ही जाऊंगी। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी पूरे घर में, और मेरा ना कूड़ा भी बहुत हो गया था, कल का भी काफ़ी कूड़ा था। और किचन का ना काफ़ी जो सब्जी वगैरह का, फ्रूट्स वगैरह का, छिलके वगैरह का ना इनका कूड़ा बहुत हो जाता है और वो ना स्मेल मारता है अगर ज़्यादा टाइम घर पे रह जाए। तो इसीलिए ना मैं अभी पहले इस कूड़े को फेंक देती हूँ, ताकि घर ना महक जाता है कई बार अगर कूड़ा काफ़ी पुराना हो जाता है तो। और आज तो घर वैसे भी बंद रहने वाला है, तो अगर ये कूड़ा मैं भूल गई डालना तो इसलिए वो ना फिर महकने लग जाएगा पूरा घर जो। और अयाना और उसके पापा को ना मैं अभी उठाया नहीं है, वो अभी सो ही रहे हैं। मैं तब तक नहा लेती हूँ और अपनी पूजा वगैरह मैं कर लेती हूँ। लेकिन मैंने ना एक आवाज़ लगा दी है अयाना के पापा को कि वो उठ जाओ करके, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। अब एक आवाज़ में तो कोई उठता है नहीं तो मैंने सोचा मैं पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद जो है फिर से दोबारा से उठाऊँगी। जो भी उठ जाए, या ना तो अभी उठेगी है नहीं, उसको तो बाद में उठा दूँगी। लेकिन उसके पापा को जो है उनको और भी गाड़ी वगैरह साफ़ करने का काम करना है, क्योंकि जाने से पहले गाड़ी भी ना साफ़ करनी होती है। उसमें भी अगर पेट्रोल वगैरह नहीं होता है तो वो भी डलाना एक काम रहता है। और कहीं जाना होता है ना तो लेडीज़ के तो मेकअप, कपड़े और रेडी होने में ही टाइम निकल जाता है, लेकिन जेंट्स को ना रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन उनके काम होते हैं जैसे गाड़ी को रेडी करना, या फिर कुछ और सामान जो है वो हमें गाड़ी में रखना है तो उसको रखना है, या फिर कुछ कहीं जाने के लिए लिफाफे लुफाफे बनाने, तो वो बनाना, ये सारे काम ना जेंट्स के होते हैं। तो वही मैं उनको बोल रही थी कि यार उठो और जो भी काम तुम्हें करने हैं वो निपटाओ, नहीं तो भूल जाएंगे हम कुछ ना कुछ। और आज ब्रेकफास्ट तो बनाना नहीं था, लेकिन अभी मैं जो है चाय बना लेती हूँ। और अयाना को भी मैंने उठा दिया है, तो उसके लिए ना मैं दूध गर्म कर देती हूँ जाने से पहले। एटलीस्ट वो भी दूध पी लेगी, तो जब ब्रेकफास्ट आराम से भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दूध तो मैं बना देती हूँ, अब बाकी पिए ना पिए ये उसकी मर्ज़ी है। वैसे तो मैं उसे बोलूँगी कि पी लो करके, क्योंकि हमारे जाते जाते तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। और ऐसा होता है ना कि जब मेरे साथ तो ये होता है कि जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मेरे को ना फिर भूख भी जल्दी लग जाती है, तो इसलिए मुझे ना ब्रेकफास्ट भी ऑन टाइम चाहिए ही होता है।
तो अभी मैं फ़िलहाल तो इतनी सुबह भी कुछ खाने वाली नहीं हूँ, बस मैं चाय बना लेती हूँ अपने और हस्बैंड के लिए। अयाना का दूध मैंने गर्म कर दिया है और थोड़ी सी बस अदरक वाली ना, हल्का सा अदरक ना मुझे चलता है गर्मी में भी, क्योंकि ना बिना अदरक के ना मुझे स्वाद नहीं आता है चाय में, तो कुछ ना कुछ उसमें ना डला होना चाहिए एक्स्ट्रा। तो थोड़ी सी मैं अपने लिए अच्छी सी एक चाय बना लेती हूँ। और चाय बनाने लगी थी ना तो देखा मेरी जो चीनी है वो भी कंटेनर में ख़त्म हो रही थी, तो वो भी ना सुबह सुबह मेरे को बोर लग रहा था ढूंढना चीनी भी, तो निकाली। हो तो खैर मेरा ऊपर ही रखा हुआ था पैकेट तो मैंने निकाल के उसको फिर डाला कंटेनर में। तो चाय बनकर रेडी हो गई है और अभी जो है कुछ और खाने का तो मूड नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं लेने वाली, ना बिस्किट वगैरह रस वगैरह कुछ नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को ना आदत नहीं है इतनी सुबह सुबह ऐसे बिस्किट ये सब चीज़ें खाने की। तो फ़िलहाल तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाय ही लेने वाली हूँ। और माही उठ गए थे, वो जा रहे थे नीचे, मैंने कहा पहले चाय पी लो उसके बाद जाना जहाँ जाना है। तो अब ना टाइम हो गया है रेडी होने का, और सबसे पहले तो मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। और मैंने ना ये एक ब्लैक साड़ी मंगाई थी ऑनलाइन, ये ना अच्छी आई है साड़ी, लेकिन ना बहुत लास्ट मोमेंट में आई, तो मुझे लग नहीं रहा था कि इसका ब्लाउज़ जो है वो सिल पाएगा। तो फिर भी मैंने ना यहाँ पे अपने नेबरहुड में दिया था ये ब्लाउज़ सिलने के लिए, बट वो भैया ने ना बहुत जल्दी 2 दिन में रेडी कर दिया था। और थैंक यू भैया जी, आपकी वजह से मैं जो है ये साड़ी पहन पाई, क्योंकि ये होता है ना कि अगर हम किसी पर्पस के लिए कोई कपड़ा लेते हैं और अगर हम उस दिन नहीं पहन पाते हैं ना, तो हमें फिर थोड़ा सा मलाल रह जाता है। तो बट मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये साड़ी मंगाई, मुझे पसंद भी आई और मैंने इसे पहन भी रही हूँ जिस पर्पस के लिए मैंने मंगाया था। अयाना ने एक सिंपल सी जो है फ्रॉक वाली ड्रेस थी वाइट कलर की, वो उसने कैरी की थी। और अब तो हम चलो निकल पड़े हैं फंक्शन के लिए, और मैं बता देती हूँ अब आपको कि ये फंक्शन है क्या। एक्चुअली आज है हमारी भांजी की सगाई, जो मेरी रियल सिस्टर इन लॉ है, उनकी बेटी की सगाई है आज। तो ये होने वाली है जो बनाना ट्री होटल है उसका ही बैंक्वेट हॉल है, तो वहाँ पे होने वाली है। तो हम अभी वहाँ पहुँच गए हैं, तो ये दिखाती हूँ मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद अंदर का भी माहौल क्या है। और ये ना जो लड़के वाले थे ये बहुत ना दूर से आने वाले थे, वो दूसरे स्टेट से आने वाले थे, तो इस वजह से ना जो फंक्शन का जो टाइमिंग था वो मॉर्निंग 10 o'clock से ही स्टार्ट करा गया था। और दीदी वगैरह ने बोला था कि ऑन टाइम आना है, तो इसलिए ना हमें ये था कि हमें टाइम पर पहुंचना है। वैसे तो हम टाइम पे ही पहुंच गए थे, और रास्ते में ना हमने एक कट गलत ले लिया था, तो जिस वजह से हमें ना काफ़ी आगे से यू टर्न लेके वापस आना पड़ा था। बट नो वरीज़, फिर भी हम टाइम पे जो है पहुंच ही गए थे, तो पंक्चुअली कहलाएंगे। हाँ भाई, मैं भी आ रहा हूँ सामने शीशे में। और फाइनली हमने जो है अंदर एंटर कर लिया था, और एंटर करने के बाद जो है मैं सबसे पहले तो जो अपने नोन फेसेस हैं उनको ढूंढ रही थी कि कहाँ कहाँ कौन बैठा हुआ है करके। तो बट अभी तो सारे लोग नहीं आए थे हमारी फैमिली के, कुछ आ गए थे, कुछ अभी आने बाकी थे, तो हमने सोचा जितने हैं उनसे पहले मिल लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब तक जो है हमें थोड़ी सी भूख भी लग गई थी। तो हमने कहा जब तक हम थोड़ा सा स्नैक्स स्टार्ट करते हैं तो हमारे बाकी लोग भी आ जाएंगे, और अगर हम कहीं जाएं और रेडी होकर और फ़ोटो सेशन वगैरह ना हो और थोड़ा सा वीडियोग्राफी वगैरह ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, स्पेशली फॉर लेडीज़। तो आने के बाद जो है हमने पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लोर किया पूरे हॉल को, और मतलब फ़ोटोग्राफी वगैरह करी, वीडियोग्राफी वगैरह करी, छोटे छोटे थोड़े से शॉट्स वगैरह लिए।
और साथ के साथ जो है ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमारा चल रहा था। तो बच्चों को तो कुछ हमें स्पेशली बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद ही ले लेके खा रहे थे, या उनको जो लेना था वो वैसे भी वेटर्स वगैरह जो घूम रहे थे उन खुद ही बुला बुला के खाने लग जा रहे थे। तो और इतने छोटे बच्चे हैं नहीं अब हमारे कि उनको हमें स्पेशली जो है ढूंढ ढूंढ के खिलाना पड़े। तो आज के बच्चे तो वैसे स्मार्ट होते हैं, खुद भी खाते हैं और हमें भी ला ला के खिलाते हैं। तो ये हमारे जो है दामाद जी हैं, ये ला ला के हमें पिज़्ज़ा मतलब बनवा के हमें पीछे खिला रहे थे। और अब टाइम है दुल्हन की एंट्री का। तो ये दुल्हन के आगे आगे जो चल रही है छोटी सी क्यूट सी गर्ल, ये है दुल्हन की भतीजी, मतलब मेरी जो ननद हैं उनकी पोती है, ये बेटे की बेटी, और बहुत क्यूट है। और आगे आगे ना एक फ्लावर बास्केट लेके चल रही थी और उसमें से ना फ्लावर्स को नीचे ड्रॉप करती हुई चल रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी। और पीछे से आई हमारी दुल्हन, हमारी भांजी, शर्माती हुई सी। और ये जो मोमेंट होता है ना, ये हर लड़की के लिए या लड़के के लिए बड़ा ही ख़ास होता है, क्योंकि उनका ख़ास दिन है आज ये। और जब ये ऐसी एंट्री होती है ना तो बड़ा मतलब सारी लाइमलाइट जो है उनके ऊपर रहती है, सारा फोकस उनके ऊपर रहता है। और ये देखिए हर किसी के कैमरे में जो है उन्हीं की वीडियो बन रही है और वही आज के हीरो हीरोइन हैं। और ये देख के भी बड़ा खुश रहता है। हमने अपने टाइम पे थोड़ा मिस कर दिया क्योंकि हमारी शादी थोड़ा सा पहले हो गई है, लेकिन हमारे टाइम का भी ना एक अलग ही मज़ा था। वो टाइम भी ना बड़ा सिंपल सा होता है, सिंपली हमारी एंगेजमेंट वगैरह होती थी, कोई इतना ताम झाम नहीं होता था। हमारी तो घर पे ही एंगेजमेंट हो गई थी। और इनफैक्ट मैंने तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनको शादी से पहले जो है जब वो देखने आए थे तो हार्डली, हमारी अरेंजमेंट मैरिज हुई है तो हार्डली 5 मिनट का मिलना जुलना था। तो मुझे तो शक्ल भी याद नहीं थी। जब इंगेजमेंट में वो आए थे तो मुझे ना एग्जैक्टली उनका फेस भी याद नहीं था और मैंने प्रॉपर उनको इंगेजमेंट में ही देखा था। और यहाँ शुरू होते हैं थोड़ी सी कस्टम्स वगैरह, ये पंडित जी वगैरह जो भी मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पे अब वो सब चल रहा था। और हम सब लोग बैठे थे। ये मेरी जेठानी है और एक जेठानी अभी सामने बैठी हुई हैं थोड़ा सा आगे। और तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे जब तक ये सारा जो प्रोग्राम था वो चल रहा था पंडित जी का। और उसके बाद अब टाइम आ गया था रिंग सेरेमनी का। और दूल्हा दुल्हन जो है वो स्टेज पे आ चुके थे और उनके हाथों में जो है अंगूठियाँ पकड़ा दी थी डिम्पी की भाभी ने। लेकिन अंगूठियाँ पहनाने से पहले जो है कैमरे वालों को भी अपना काम करना था, तो फ़ोटो वगैरह जो भी खींचनी थी वो उन्होंने करी। और अब तैयारी होती है रिंग्स पहनाने की। तो ये एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे और बाकी सारे लोग जो है वो शाउट कर रहे थे, पीछे गाने चल रहे थे, लेकिन वो कॉपीराइट के चक्कर में जो है मैं डाल नहीं पाऊँगी सॉन्ग्स वगैरह। तो रिंग सेरेमनी और केक कटिंग के बाद अब जो है स्टेज पे लड़का लड़की के साथ सबका फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। तो सभी बारी बारी से जो है लड़का लड़की के साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और उन्हें अपना आशीर्वाद वगैरह ये सब दे रहे थे।
तो ये हमारी फैमिली के लोग जाना स्टार्ट हुए थे। अभी तो मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरा भतीजा ये गए हैं और हमारा नंबर भी अभी लगेगा। और अब बारी थी लड़का लड़की के डांस फ्लोर पे उतरने की। और आज का ये शुभ दिन है तो थोड़ा सा तो डांस बनता ही है लड़का लड़की का भी। तो दोस्तों आज का ये प्यारा सा दिन हमारा ये प्यारी सी जोड़ी के साथ प्यारे प्यारे तरीके से निकल गया है। और हमारा जो है ब्रेकफास्ट यहीं हो गया, लंच यहीं हो गया है। और अब बारी थी थोड़ा सा डांस करने की और उसके बाद जो है फिर हमारे घर जाने का टाइम भी आ जाएगा। तो अब जो है आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय।